आज की फ़ोटोशॉप की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको अपने पेज पे इमेज की साइज़ को एडजस्ट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल में न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीसेट्स पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज पे क्लिक करना है और आपको अपनी साइज की मेजरमेंट, उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे लिखना है और ओके करना है। उस साइज़ का पेज आपके स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे मैं वेब वाले पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पे आपके स्क्रीन पे वेब साइज की एक पेज शो करके दिखा रहा है। इस पेज पे इमेज लेने के लिए आप दो तरीके से ले सकते हैं। फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे आएंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी इमेज होगा उस लोकेशन पे जाना होगा और इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ से मैंने इमेज ले लिया, सिलेक्ट किया, ओपन करेंगे, वो इमेज यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। इस इमेज पे हम लोग काम नहीं करते। इस इमेज को अपने पेज पे लाने के लिए यहाँ से आप मूव टूल से इसे पकड़ के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इमेज रखनी है। मूव टूल लेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, ये इमेज यहाँ से इस पेज पे आ जाएगा। क्लोज करेंगे। पहला तरीका तो ये हुआ इमेज लेने का, और दूसरा तरीका जो है इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस जगह से आप लेयर के कॉर्नर में पहले भी बताया मैंने, क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका बताया कि फाइल में जाके ओपन से लें, या फिर इधर कहीं पे भी बाहर डबल क्लिक करेंगे, वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा ओपन वाला, जहाँ से आपने इमेज लिया था। अगर कई बार पेज आपका इस तरह से मैक्सिमाइज हो रखा हो तो आप इसको ड्रैग करके बाहर निकालेंगे, तभी आपको डबल क्लिक करना है। अदरवाइज़ इस तरीके के कंडीशन में आप डबल क्लिक करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि आपका पेज कुछ इस तरह से बाहर निकला होना चाहिए, और फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करेंगे, ये इमेज इस तरह से आएगा। कई बार हो सकता है कि इमेज भी इसमें ऐसे एडजस्ट हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है, मूव टूल से इसे ड्रैग करके बाहर निकालेंगे और इसको अपने पेज पे लाने के लिए मूव टूल से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और इसे क्लोज कर दें। ये था, और इसको यहाँ से यूँ मिला दें। ये था कि अपने पेज पे इमेज को कैसे लेके आना है। अब हमें अगर इस इमेज की साइज छोटी बड़ी करनी हो, आप कॉर्नर पॉइंट से इसको लेके आएँ। कंट्रोल टी होता है फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की। आप एडिट मेन्यू में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी, जब भी आपको इमेज छोटी करनी हो तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके ऐसे छोटी कर लेंगे। इमेज की साइज़ काफ़ी बड़ी है, फुल एचडी इमेज है, इसलिए इतना बड़ा साइज़ का दिख रहा है। इस तरह से छोटी कर लें। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंट्रोल टी से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब साइज छोटी कर रहे हैं। ये तरीका गलत होता है साइज छोटे करने का। क्यों गलत होता है? क्योंकि जब आप इस इमेज को आप छोटा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके पिक्सल्स भी छोटे हो रहे हैं, दब रहे हैं, है ना। और आप इसे स्ट्रेच भी कर रहे हो तो इसके पिक्सल स्ट्रेच भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये तरीका गलत होता है। बट आपके पास ऑप्शन, फिर एंटर करेंगे ये हट जाएगा, बट आपके पास ऑप्शन भी नहीं है इस इमेज को छोटा करने का। अगर आप अपनी इमेज को, फुल एचडी इमेज को अपने पेज पे लाते हो तो छोटा करने का यही तरीका होता है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। एंटर
एंटर करेंगे ये हट जाएगा। पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक कर दें। इससे भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट एंटर जब आप करेंगे तो ये सिलेक्शन बना रहता है, आपको इसके लिए यहाँ से ऑफ करना होगा। तो इस तरह से आप इमेज को अपने पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब उस इमेज की साइज छोटी बड़ी करनी हो तो उसके लिए आप एडिट मेन्यू में जाएं और फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लें, या फिर कंट्रोल टी का यूज़ करें। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने पेज पे इमेज की साइज छोटी बड़ी करनी हो तो कंट्रोल टी से कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। अब बात हो रही थी कि अगर ये तरीका सही नहीं है, इमेज के जब आप पिक्सल्स फट जाएंगे साइज छोटी बड़ी करने से, तो हमें काम कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।